हम इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी रियासत हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देके केंद्रीय सरकार ने वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की अवहेलना है और एक कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि उसमें उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। एक जजमेंट उसमें ये थी कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वो चुनाव करवाए जाए। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक चुनी हुई सरकार जो है वो बैठी है। 18 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया, पौने 2 साल इस फैसले को हो गए। उस फैसले में लिखा था कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन पौने 2 साल के बाद प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों कटरा में भी आए, उन्होंने स्टेटहुड का जिक्र तक नहीं किया। जो भी चुनाव यहाँ आता है, असेंबली हो पार्लियामेंट हो, यहाँ आकर के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पार्लियामेंट में वादा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया, लेकिन भाजपा की मंशा क्या है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है, अभी तक ये समझ नहीं आई। 6 साल से हमको वंचित रखा है। इसलिए हम एक स्वर में, एक आवाज में, मैं तो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरे साथ ठाकुर हरि सिंह जी भी है, शोहित शर्मा भी है, मुख्तलिफ पार्टी जहाँ जो भी साथी हैं सब बोलेंगे। हमारी मुतहदा आवाज ये है कि स्टेटहुड को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। इस वक्त जो पार्लियामेंट सेशन है, उस सेशन के अंदर लेजिस्लेशन बिल पेश किया जाए और इसी सेशन में हमें कंप्लीट और फुल स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस दी जाए। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमने ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा की तरफ से आपको तकलीफ दी है। ये जो ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा कोई आज नहीं बना, ये 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी रियासत को यूटी की शक्ल में बदला गया था, उसके बाद ही हम जो साथी लगातार प्रोग्रेसिव तौर पर चलते रहे और इकट्ठे होते रहे और इस आवाज को बुलंद करते रहे कि हमारी स्टेटहुड और डेमोक्रेटाइजेशन के तरीके जितने भी हैं, इलेक्शन सब करवाई जाएं। तो उसमें ये मोर्चा उस वक्त वजूद में आया था और हम लगातार इस पर बड़े संघर्ष भी करते रहे और बड़े बड़े जलसे भी करवाए। हमने कश्मीर के साथियों को भी जान आया, शेरे कश्मीर हरि सिंह पार्क में एक बहुत बड़ी रैली भी की और एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ जो डिपेंड अपने अपने प्रोग्राम पर डिपेंड करती हैं वो करें, लेकिन हमारा कॉमन प्रोग्राम जो था वो स्टेटहुड था और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो मिले और जो लोगों की प्रॉब्लम है वो हल हो। उन प्रॉब्लमों में लैंड का प्रॉब्लम भी थी और हमारी जो थी अकाली दल मान के साथी, ये हमने सब, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो करने की। और उसके साथ ही हमारे जो लैंड के लॉस है वो तो फिर हमें मिलेंगे। हमें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी और जो हमारे दूसरे मसले सारे हैं, पानी के, बिजली के, मीटर के, और अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रही है, जो भूख हड़तालें होंगे, हम कोई साथी भी अगर दूसरी पार्टियां भी साथ आवाज बुलंद करेंगे हम उसमें भी शामिल होंगे और अपने फोरम की तरफ से अगर बुलाई गई तो पार्टियां भी साथ होंगी। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शर्मा साहब। पत्रकार साथियों, आईडी खजुरिया साहब ने आपको हम सब का मकसद बनाया। मैंने तो उनको बताया था कि सबकी इंट्रोडक्शन दे दें। ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा की भूमिका ने बताया कि पिछले कई सालों से इसमें कई पार्टी, मुख्तलिफ पार्टीज, इंडिविजुअल, प्रोग्रेसिव सोच वाले, सेकुलर सोच वाले, लाइक माइंडेड लोग जो कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली के लिए और यहाँ के डेमोक्रेटिक राइट्स की बहाली के लिए जद्दोजहद करते आए। आज जिस स्टेज पे हम पहुंचे हैं, ऐतिहासिक पौने 200 साल रियासत, डोगरा रियासत, हमारी पहचान, हमारे अधिकार जो है वो यूनिलैटरली एंड डेमोक्रेटिकली भाजपा सरकार ने छीन ली। इसलिए आज एक अहम मौके पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, एनजीओ, तमाम जो लोग
अपने अपने तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी। हम इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी रियासत हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देके केंद्रीय सरकार ने वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की अवहेलना है और एक कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि उसमें उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। एक जजमेंट उसमें ये थी कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वो चुनाव करवाए जाए। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक चुनी हुई सरकार जो है वो बैठी है। 18 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया, पौने 2 साल इस फैसले को हो गए। उस फैसले में लिखा था कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन पौने 2 साल के बाद प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों कटरा में भी आए, उन्होंने स्टेटहुड का जिक्र तक नहीं किया। जो भी चुनाव यहाँ आता है, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, यहाँ आकर के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पार्लियामेंट में वादा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। लेकिन भाजपा की मंशा क्या है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है, अभी तक ये समझ नहीं आई। 6 साल से हमको वंचित रखा है। इसलिए हम एक स्वर में, एक आवाज में, मैं तो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरे साथ ठाकुर हरि सिंह जी भी है, रोहित शर्मा भी है, मुख्तलिफ पार्टी जहाँ जो भी साथी हैं सब बोलेंगे। हमारी मुतदा आवाज ये है कि स्टेटहुड को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। इस वक्त जो पार्लियामेंट सेशन है, उस सेशन के अंदर लेजिस्लेशन बिल पेश किया जाए और इसी सेशन में हमें कंप्लीट और फुल स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस दी जाए। हम अधूरी आधी स्टेटहुड नहीं मांग रहे, ना मानेंगे। और इसके लिए मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई महीनों से हमारी रियासत हमारा हक के नाम से एक मिशन जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर में चलाया हुआ है। हम श्रीनगर चलो, जम्मू चलो, दिल्ली चलो, और केंद्रीय नेतृत्व जो है लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, सारे समर्थन में आए। वो इस वक्त इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसे समझते हैं कि हमारी आवाज में 150 एमपी तो कांग्रेस पार्टी का लोकसभा राज्यसभा में है। इसके साथ जितने भी इंडिया ब्लॉक के एमपीज हैं वो इस समर्थन में है, इस आवाज के साथ, कि जम्मू कश्मीर को फौरी राज्य का दर्जा बहाल करवाया जाए। इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। इस मंच से मैं एक अपील भी करूंगा, जो भी यहाँ साथी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी तरफ से दावत है, रिक्वेस्ट है कि कल हमारा ब्लैक डे भी है कि जो 6 साल पहले हुआ, हमारा रियासत का दर्जा छीना गया, उसके खिलाफ भी। और कल इसके लिए सिट धरना है हमारे हरि सिंह स्टैच्यू के पास, जम्मू में भी और सब जगह कश्मीर में, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, कि स्टेटहुड को लेकर के हमारी मांग में जो भी साथी हैं जो शामिल होना चाहे, अपने तौर से आवाज को प्रेस करना चाहे, हम उन तमाम का स्वागत करते हैं, शुक्रिया करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये भी दावत देते हैं कि सब लोग, ये किसी एक पार्टी का मकसद का काम नहीं है, ये हर सिटीजन के अधिकार, पहचान और शनाख्त का मसला है। इसलिए सब उसमें शामिल हूं और मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी ताकत से, हर कोई जो लोग समझते हैं कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारे राइट्स, वो लोग इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं। ये मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम कांस्टिट्यूएंट का धन्यवाद भी करता हूँ।